हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 84 है और आज की जो चॉइस है वो है वर्ड इनग्रोस। आइए आगे की स्लाइड में इस अच्छे से वर्ड को डिटेल में समझ लेते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड इनग्रोस है ये यूजुअली एक वर्ब के जैसे यूज़ होता है। हाँ, कभी कभी ये एडजेक्टिव भी बन जाता है, बट बेसिकली ये वर्ड एक वर्ब के जैसे यूज़ होता है। इनग्रोस का मीनिंग क्या होता है? इफ़ समथिंग इनग्रोसेस यू, इट इंटरेस्ट और अट्रैक्ट यू सो मच। मतलब कोई चीज़ अगर आपको इनग्रोस करती है तो वो बहुत ज़्यादा अपनी ओर आपको खींचती है, अट्रैक्ट करती है। जो चीज़ आपको इनग्रोस करती है वो ऐसे ऐसे करके आपको मगन कर देती है, अपने में बांध लेती है, आप उसी में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उसी में फंस से जाते हैं। मतलब उसका जैसे ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हम सुबह नहाने के बाद फिर वो अगरबत्ती धूपबत्ती जिसको बोलते हैं वो जलाते हैं और फिर उसकी जो अच्छी सी स्मेल है वो पूरे घर में होती है और सबको वो जो स्मेल है वो अपनी ओर खींचती है और सब उसी में ही मस्त रहते हैं। इनग्रोस करने को ये कहते हैं। कोई चीज़ आपको जब अपनी ओर बहुत ज़्यादा खींचे, आप उसी में बिजी हो जाएं, मगन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं एक तरीके से। ये है इनग्रॉस का मीनिंग। याद कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, इसमें जो ग्रॉस वर्ड है, एक टर्म आपने सुना होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सो ग्रॉस का मतलब ही होता है कंप्लीट। ग्रॉस सैलरी नहीं होता, सब मिला करके जो आपकी इनकम है, जो सब मिला के सैलरी। तो जो चीज़ें इनग्रॉस करती हैं वो सब मिला के ऐसे ऐसे कर लेती, सब एक ही में कर लेंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ग्रॉस का मतलब ही होता है सब मिला लीजिए, टोटल कर लीजिए। तो जो चीज़ें इनग्रॉस करेंगी फिर वो पूरी तरीके से आपको टोटली अपने हिस्से में, अपने अंदर एक तरीके से बांध लेंगी, फंसा लेंगी एक तरीके से। अब सिनोनिम्स देखिए ना, एब्जॉर्ब, कैप्चर, इमर्ज, इंगेज कर लेना, प्री ऑक्यूपाई कर लेना, कि मतलब कुछ और सूझेगा ही नहीं आपको। और वैसे इनग्रोस कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसीलिए चीज़ें वही आपको इनग्रोस करती हैं जो सच में बहुत बढ़िया हों, फैसिनेट करती हैं वो। जैसे किसी किसी को बुक्स बहुत इनग्रोस करती, किसी किसी को गेम्स बहुत इनग्रोस करते हैं। कुछ बच्चे बहुत गेम्स खेलना पसंद करते हैं। किसी किसी को वो मुशायरे बहुत इनग्रोस करते हैं। तो ऐसे ही कहा जाता है। ये एग्जाम्पल देखिए, विद डार्क स्टोरी लाइन्स एंड ड्रेडफुल मर्डर प्लॉट्स दीज क्राइम बुक्स विल इनग्रोस यू टू द वेरी लास्ट पेज। जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर है, कोई बुक है और उसमें लगातार सस्पेंस बना हुआ है, तो आप लगातार उस बुक को पढ़ते हुए जाओगे ना, आखिरी पेज तक पढ़ते जाओगे, तो मतलब इतनी बढ़िया वो बुक है, इतना बढ़िया सस्पेंस है इसमें कि आप आखिरी तक इसमें फंसे ही रहेंगे। कुछ और सूझेगा ही नहीं आपको, आपको लगेगा इसको फिनिश ही कर लेते हैं, जान ही लेते हैं। जैसे जब मूवीज़ डायरेक्ट की जाती हैं तो यही पर्पस होता है कि जो ऑडियंस है वो बीच में छोड़ के जाए ना, उसे लगातार जो है उस मूवी के प्लॉट में ही फंसा के रखा जाए। एग्जाम्पल 2 देखिए, होपफुली दीज टॉयज विल इनग्रोस द क्राइंग बेबी फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। कोई कह रहा है कि ये जो टॉयज़ हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो बच्चा रो रहा है कुछ देर के लिए ये टॉयज़ जो हैं इस बच्चे को ज़रूर फंसा लेंगे या उलझा लेंगे। कुछ देर के लिए ये बच्चा इसी में ही मस्त हो जाएगा, मगन हो जाएगा। शी वॉज इनग्रोस्ड इन, ये इनग्रोस्ड का एडजेक्टिव फॉर्म है। जब इनग्रोस्ड एडजेक्टिव होगा तो बी के बाद इनग्रोस का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, पार्टिसिपल वर्सन। ये तरीका होगा और यूजुअली ऐसी सिचुएशन में इसके बाद प्रेपोजिशन इन भी लगता है। शी वॉज इनग्रोस्ड इन लिसनिंग टू डिवोशनल सॉन्ग्स, मतलब वो डिवोशनल सॉन्ग सुनने में बहुत ज़्यादा तल्लीन थी, मस्त थी, मगन थी एक तरीके से। अब सिनोनिम मैंने आपको बताई दी। एंटोनिम में वो चीज़ें आएंगी जो आपको अपनी ओर बिल्कुल नहीं खींचेंगी, क्योंकि वो आपको बोर कर रही होंगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, डिसइंचैंट करेंगे, डिसगस्ट करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, ऑफेंड करेंगे। जो चीज़ें आपको गुस्सा दिलाती हैं आप उन्हें फेंकना पसंद करोगे ना, उन्हें अपने पास रखना नहीं पसंद करोगे। आप में से जिन भी लोगों को इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का मेरा ऑनलाइन कोर्स बाई करना हो, ये एप्लीकेशन, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। जो भी लोग iOS यूज़र है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ये है iOS यूज़र्स के लिए, और जो वेबसाइट यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स दिए हुए, आप वहाँ से
एक्सेस कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नाम से है। किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो इंग्लिश की, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा, ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं वेट ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।